नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। इस वक्त हम लोग लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कर्मचारी परिषद का इलेक्शन होना है, जो 28 तारीख का जो है तारीख निर्धारित की गई है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और उनकी पूरी कार्यकारिणी का जो है निर्वाचन होना है। ऐसे में हमारे बीच खालिद अख्तर साहब हैं, जो पहले भी सह सचिव जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इस बार फिर उनको मौका मिला है कि वो प्रत्याशी के रूप में कर्मचारियों के समक्ष जाएं। आइए हमारे बीच खालिद अख्तर साहब हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि ये तीसरी बार मर्तबा जो है वो प्रत्याशी के रूप में आएंगे। 2 बार वो पहले ही चुन चुके थे। इस वक्त उनके साथ कर्मचारियों का काफ़ी जो है प्रतिसाद मिल रहा है कर्मचारियों का। ये उनसे उनकी प्रतिक्रिया लिया जाए। हमारे बीच खालिद अख्तर साहब हैं। खालिद साहब, आपका ये तीसरा चुनाव है कर्मचारी परिषद को लेके, और ख़ासकर आप जो है जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में, तो आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, खासकर आपके सहकर्मियों के साथ? जी, हमें कर्मचारियों का समझ लीजिए कि उनका हम स्वागत करते हैं। हर बार वो हमारा साथ दे रहे हैं। उनको आदाब, नमस्कार, सलाम। उनके लिए मैं एक शेर कहूँगा, मैं अदना सा एक ख्याल हूँ, मैं अख्तर, अगर याद आए तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना और मोहर लगा देना फिर से। जी जनाब, आपकी निशानी क्या है? और ख़ासकर जो है, क्योंकि गत 2 चुनावों में आपका चयन किया गया है यही कर्मचारियों के द्वारा, तो कैसा आपका कार्यकाल रहा और कौन कौन सी समस्याएं खासकर जो है कर्मचारियों के समक्ष रही, जिसका निवारण किया है? इस बार हमारा चुनाव निशान फ्रिज मिला है, डोर खुला हुआ फ्रिज। और समस्या कर्मचारियों की मेन है कैडर की, जो कुछ कैडर हुए हैं, कुछ कैडर अभी भी फंसे हैं और उसकी वजह से थोड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। कुछ इंटरनल समस्याएं भी हैं। इंटरनल समस्याओं में थोड़ा बहुत कुछ मसला है, जैसे पढ़े लिखे नहीं हमारे कर्मचारी हैं, कुछ चीज़ें नहीं जानकारी रहती है, तो थोड़ा सा कुछ दवा का भी मसला रहता है। तो वो बाकी तो सही है। और जिनकी जो भी परेशानी हो, अगर हमें कर्मचारी चुनता है तो अपने संबंधित पदाधिकारियों के थ्रू और उच्च स्तरीय शासन प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाएंगे और उसका हल कराएंगे। आपकी संपूर्ण कार्यकारिणी को लेके क्या आपका उत्तरदायित्व रहता है, खासकर कर्मचारियों को लेके? पूरी कार्यकारिणी की बात कर रहा हूँ। जी, पूरी कार्यकारिणी में मेरा ये रहता है कि कर्मचारियों की समस्या लेके हम अपने बड़े पदाधिकारियों, अधिकारियों, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और बड़े पदाधिकारियों से उसकी डिमांड करते हैं कि भैयाओं की, मतलब जो भी हमारे कर्मचारी साथी भाई बहन हैं, उनकी समस्याओं को हल कराएं, आगे बढ़ाएं, निस्तारण कराएं। खालिद साहब, क्योंकि ये तीसरी बार आप जो है आप प्रत्याशी के रूप में आप कर्मचारियों के समक्ष जा रहे हैं, तो कैसा प्रतिसाद मिल रहा है और कैसे कर्मचारी आपको किस तरह से जो है आपका वेलकम कर रहे हैं? हमारे कर्मचारी समझ लिए हमारे परिवार की तरह हैं। ये देखिए, मेरा भाई मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, सब मेरे परिवार हैं। वह ऐसी मदद करते हैं जैसे कि हर परिवार हो। और मैं तो काफ़ी 20-25 साल से सर्विस में हूँ। फादर भी हमारे है, मैं बचपने से आ रहा हूँ। मैं इस अस्पताल को परिवार मानता हूँ, ये मेरा परिवार है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ख़ासकर जो है कर्मचारियों की कितनी संख्या होगी? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में परमानेंट तो 2200-2300 बच्चे हैं, काफ़ी रिटायर हो गए हैं। और समदा के भी 5-6 हज़ार कर्मचारी हैं। और समदा वाले भी समस्या लाते हैं। हम अपने स्तर से अपने बड़े पदाधिकारियों और अधिकारियों को उनकी बात पहुंचाते हैं। उनकी भी समस्याएं हैं, उनका भी कुछ चल रहा है। रेगुलर होने का काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, उनकी कुछ बढ़ोतरी है और शासन प्रशासन से गुजारिश करूँगा उनका भी विचारों का कुछ भला हो। वो भी सब हम ही लोगों के बच्चे हैं और कर्मचारियों के हैं, कुछ बाहर के। जो भी आता है उनको आशा रहती है रोज़ी रोटी से और कि सही परिवार पालन पोषण हो सके। कर्मचारियों में वो कौन कर्मचारियों का समूह है जो वोटिंग अधिकार को लेके जो है यहाँ पे आपको इलेक्शन में वोट देगा? क्योंकि सब तो आपको वोट नहीं देंगे, कुछ जैसे संविदा को भी, क्या संविदा के कर्मचारियों को भी अधिकार है वोट देने का? नहीं, संविदा के कर्मचारी वोट नहीं दे पाएंगे। जो परमानेंट 2200-2250 जो लोग बचे हैं वो ही हमको वोट देंगे। उसमें चतुर्थ कर्मचारी है, तृतीय कर्मचारी है, टेक्नीशियन वर्ग है, नर्सिंग वर्ग है, बाबू वर्ग है, और भी वर्ग हैं, सफाई कर्मचारी वर्ग है, चेक अटेंडेंट वर्ग है। ये सब मिलके और भी काफ़ी वर्ग है, वो हमको वोट देंगे
और मैं उम्मीद करता हूँ वो वोट हमको फिर से देंगे और हमको फिर से लाएंगे। खालिद साहब, खासकर जो है श्रमिक जो कर्मचारी हैं, इनका हॉस्पिटल को लेके उनका उत्तरदायित्व और उनके काम बहुत रहते हैं। ऐसे में आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, खासकर मैनेजमेंट को लेके और प्रशासन को लेके, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधीन है, तो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को काम करने में? कर्मचारियों का काम जितना है लगभग सही करते हैं और दिक्कतें वैसे खास आती नहीं है। बस यही है कि कर्मचारी कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा उनके रहता है, लेकिन कर्मचारी सब काम करते हैं। और आपके हॉस्पिटल में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी आगमन हुआ, तो ऐसे में आप लोगों को क्या स्वच्छता? उनको मैं नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल मंत्री जी को। ऐसे में जो है उनके आने से पहले या क्योंकि उन्होंने जो है बिना बताए आपके हॉस्पिटल में जो है एंट्री दी थी, आए थे, तो ऐसे में आप लोगों की कुछ व्यवस्था को लेके उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ? अब वो नहीं, वो तो ऊपरी स्तरीय मामला है। वो आए, उनका स्वागत है, फिर से स्वागत है उनका, तहे दिल से स्वागत है। कर्मचारी काम कर रहा है, कुछ कभी देखिए कुछ कोई तो 1-2% कमी हो जाती है। कर्मचारी है, इंसान है, कोई भगवान नहीं है। अगर इंसान में कमी है तो समझ लो इंसान है, अगर कमी ख़त्म हो जाए तो वो भगवान हो जाएगा। हाँ, एक मुझे शेर आ गया, हमारे सब जो भाई हमारे समर्थक है, चैनल के माध्यम से आप कर्मचारियों को और ख़ासकर आपके जो कॉलेज के अधीन कर्मचारी हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज उनको फिर से नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। वो भाई हमारे ऐसे हैं, उनको देख के मेरे ये शेर निकला। गिर गिर कर हर रोज़ मुकम्मल खड़े हैं हम। ए अख्तर देख मेरे भाइयों के हौसले कितने बड़े। बहुत और आपके चैनल का शुक्रिया, मुझ जैसे नाचीज़ स्कूटर छाप आदमी क्या आप जो है प्रसारण कर रहे हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप कर्मचारी हैं, आप जो है आप ही की वजह से पेशेंट को सब जो सुविधाएं मुहैया हो पाती हैं। जी, ये बड़कपन है आपका। नहीं, बड़कपन आप लोग का है, जनता का है, यहाँ के कर्मचारियों का है। मुझे इस लायक बनाया, दोबारा तिबारा जिताया और मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से, वो हमको फिर से जिताएंगे। तो आपके चैनल का शुक्रिया, मेरे कर्मचारियों का शुक्रिया, उनको नमस्कार, सलाम, फिर से सत श्री अकाल। ये हमारे बीच खालिद अख्तर साहब थे जो बता रहे थे कि कर्मचारियों का जो उत्तरदायित्व है वो हॉस्पिटल में खासकर पेशेंट्स को लेके, साफ़ सफाई को लेके और जितना भी तकनीकी काम है जो कर्मचारियों के अधीन है, तमाम के में जो भी समस्या आती है, इनकी जो परिषद है वो पूरी तरह से सक्रिय रहती है और शासन प्रशासन को इनके समस्याओं से अवगत कराती है ताकि उनका समस्याओं का निवारण भी हो सके और उनको न्याय मिल सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से सुरीला बोल के लिए। एक मैं शेर बोल दूँ फिर से, आखिरी एक शेर है, मेरा पसंदीदा शेर है। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।